मेरे नबी अंदर बैठे थे, सहाबा नंगी तलवार लिए हुए पहरा दे रहे थे। शीमा पहुंच गई, शीमा को रोक लिया सहाबा ने। ए औरत खातून कहां जा रही हो? कहां जा रही हूं? हटो। हटो, कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। वाह सुभान अल्लाह। मेरा नाम शीमा है। अरे बाद में मुझे मार देना, मैं देख तो लूं मेरा बाबू कितना बड़ा हो गया। बहन ने गोद में खिलाया था ना। अरे मैं देख तो लूं मेरा भाई कैसा है। सहाबा ने कहा तो अकेले थे उनकी ना बहन ना भाई। कहा मैं भाई हूं, सहाबा वाला कोई बहन नहीं है। कहा अरे मैं हूं, जा करके कह देना शीमा आई है। अगर मेरा भाई ना आए तो मैं वापस चली जाऊंगी। बहन दरवाजे पे खड़ी हुई है। एक सहाबी आकर के कहने लगे अक्का, पता नहीं पागल औरत है, पता नहीं दिमाग चला हुआ है, पता नहीं कौन औरत है। वो आपको भाई बताती है और भाई बताती है, कहती है मुझे अपने भाई बाबू से मिलना है। जब लफ्ज़ बाबू नबी ने सुना तो समझ गए, नबी उठ के खड़े हो गए। कहा क्या वो अपना नाम शीमा तो नहीं बता रही है? कहा हाँ मेरा नाम शीमा है। मेरे नबी ने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा हटो। और नबी नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे पे पहुंच जाते हैं अपनी बहन को देखने के लिए। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आ जाती है, तुम्हारा बहनोई आ जाता है। अरे तुम घर छोड़ के चले जाते हो, तुम कमरे में जाकर के बैठ जाते हो, इंतजार करते हो कब इसके बच्चे जाए और कब ये जाए। मेरे नबी वहां पर जाकर के खड़े हो गए। हजरत शीमा नबी को देख रही है, आंखों में आंसू है। बहन अपने भाई को देख रही है, भाई मेरे हजरत शीमा को देख रहे हैं। हजरत शीमा ने कहा बाबू मैं शीमा हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन तुम वही तो जब मेरा मुंह धुलाया करती थी। अरे तुम वही तो जो मुझे खिलाया करती थी। तुम वही तो जो मुझे गोद में लिया करती थी। बहन अंदर को आजा, अंदर को आजा। मेरे नबी ने सबसे कीमती चादर, अरे जिस चादर को सहाबा चूमते थे, जिस चादर को सर पे रख के दुआएं मांगते थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से अपनी बहन के लिए वो चादर बिछा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज कहां है ये मोहब्बत है? कितने भाई ऐसे हैं। अरे इस लड़की से पूछो, ये लड़की छोटी सी थी, अपने अब्बा की उंगली पकड़ती थी, अम्मा से जिदे करती थी, भाइयों से लड़ जाती थी, कहती थी ऐसी चादर, ऐसी टाइल्स, ऐसा पत्थर, ऐसा कलर होगा। मगर क्या पता था कि 20 साल के बाद इसे डोली में बैठ के कहीं और जाना होगा। तुम्हें अगर घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हें पता चलेगा। ये इस लड़की का जिगरा होता है, जिगरा। तुम्हें क्या पता है, दुनिया नए कपड़े पहने हुए होती है, खुश होती है, आज बहन की शादी है। ये बहन चीखे मार मार के डोली में रोती है, भाई आज मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा। बाप कह रहे हैं आज मेरे घर से मेरी जान चली गई, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। और ये बेटी और तुम हो, तुम्हारी अगर 2 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हारे घर में अगर दूसरे की 20-22 साल की लड़की बच्ची तुम्हारी बीबी बन के आ गई तो तू चौराहों पे खड़े होकर के गालियां बकता है, तू आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है। अरे तू छत पे खड़े होकर उसके फजीते कर रहा है, मोहल्ले की औरतें उसका मजाक बना रही हैं, छत पे खड़े होकर देख रही हैं, तू चला जा रहा, गुस्से में गालियां बक रहा है। अरे जरा सोच, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बारिश कुछ भी आए, मगर तुझे 3 टाइम खाना देती है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। स्कूल की छुट्टी होती है, मदरसे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, हर सर्विस में छुट्टी होती है,
मगर चूल्हे की आज तक छुट्टी नहीं हुई है। इसे बुखार आए, जाड़ा आए, तेरे हाथ पांव दबाती है, तेरे बच्चों को पालती है। अरे सुन, अगर इस बिचारी के सर में दर्द होने लगे, इसके सर में दर्द होने लगे, तो ये बेड पे जाकर के लेट जाए तो तू इसे गालियां बकता है, तू कहता है नाटक कर रही है। अरे जरा सोच, तेरे बाप को ये पानी दे रही है, तेरी माँ को खाना दे रही है, तेरे दोस्त तेरे रिश्तेदार आए, अगर 3 टाइम चाय बन रही है तो बना के दे रही है। अब इसका भाई अगर तेरे घर आ जाता है बहन को देखने, तो तू कह देता आ गए नंगे भिखारी, थोड़ी सी 5-10 रुपए की नमकीन ला के रख दी, और बीबी की तरफ को आंखें निकालता है, कब जाएगा ये तेरा भैया नंगा भिखारी, तू बातें नहीं कर सकता। अरे जैसे तुझे तेरा भाई प्यारा है, जैसे तुझे तेरी बहन प्यारी है, ऐसे ही तेरी बीबी को भी अपना भाई प्यारा है, अपनी बहन प्यारी है। कान खोल के सुन ले, अगर तूने बीबी पर जुल्म किया तो नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ऐसा शौहर जो बीबी पे जुल्म करे वो उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? कारून है, नमरूद है, शद्दाद है, हारून है। इस दौर के जो है उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद जानते हो। अगर तुम्हें जालिम बादशाहों के साथ अपनी आखिरत देखनी है तो बीबी पे जुल्म करोगे तो ऐसा होगा। और अगर तुमने बीबी पे रहम किया, बीबी से मोहब्बत की, बीबी के दिल को जीत लिया, तुमने उसके हुकूक अदा किए, तो तुम्हारा हश्र या तो हजरत अली के साथ होगा या फिर नेक अल्लाह वालों के साथ, कभी गौसे आजम के साथ, गरीब नवाज के साथ, साबिर पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, अल्लाह वालों के साथ तुम्हारा हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, मेरे नबी की बहन बैठी है उस चादर पे जिसको सहाबा चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे या अल्लाह, ये औरत खातून जरा देखो मेरे नबी की चादर पे बैठी है, कितनी खुशकिस्मत है। मेरे नबी कहने लगे बैन शीमा, अब तू जरा मेरा मीलाद, मेरा बचपना बयान कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह। बोले ये मेरी बहन है, इसने मेरा बचपना देखा, अब ये अपने आंखों देखा हाल बयान करेगी। वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने बयान किया, बाबू जब मैंने सुना ना कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है, अगर वो उंगली इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, चांद 2 टुकड़ों में हो जाता है, तो मैं समझ गई ये मेरे ही बाबू मोहम्मद है। वाह, जब लोगों ने बताया ना कि दरख्त जो है झुक झुक के सलाम करते हैं, तो मैं समझ गई कि ये मेरा बाबू ही है। लोगों ने बताया ना पत्थर सलाम पढ़ते, कहा बाबू मैंने जब तुम गोदी में रहते थे तभी मैंने देखा था कि पत्थर सलाम पढ़ते थे, दरख्त झुका करते थे। मेरे नबी अपनी बहन से कहते हैं, बहन बताओ तुम क्यों आई हो, क्या जरूरत है तुम्हें, बोलो। कहा बाबू जो लोग पकड़े गए हैं ना, जिस खानदान में मेरी शादी हुई है उसी के लोग हैं। मेरे नबी ने फरमाया, शीमा आज मेरी बहन शीमा तुम आई हो, तुम्हारे लिए इख्तियार है, जिसे चाहो तुम छुड़ा करके ले जाओ। आज मेरी बहन आई है, जिसे चाहो छुड़ा करके ले जाओ। यार अगर मेरे नबी पहले किसी को छोड़ते थे तो सहाबा से मशवरा करते थे, आज कोई मशवरा नहीं है। कहा मेरी बहन शीमा आई है, मेरी बहन शीमा आई है। तुम बताओ, सीने पे हाथ रखे, अरे तुम्हारी बहन ईद को इंतजार करती रहती है, बकरा ईद को इंतजार करती रहती है। कोई भी अगर त्योहार आता है कि मेरा
भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा। औरत अगर बूढ़ी भी पड़ जाए, उसके मैके का अगर कोई आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। प्यारे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। इसी चीज का नाम तरीक़े इस्लाम है। समझ में आ रही है बात? नमाजें भी पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर अच्छा तरीका भी हासिल करो। हमने पढ़ा था कि एक दौर वो होगा जैसे लोग अगर इकट्ठे होते हैं, पहले कई कई भाई सब इकट्ठे रखते थे, अलग होने नहीं देते थे। ये था ना? क्यों अलग होने इसलिए नहीं देते थे कि इनकी मोहब्बतें बट जाएंगी, इनमें मोहब्बत कम हो जाएगी। मगर आज इकट्ठे रहने से मोहब्बत कम नहीं होती है, नफरतें ज्यादा हो जाती। क्यों? ये बन बन की जो लकड़ियां आ गई हैं घर में, बीबियां बन के, कोई इसे चढ़ा रही है, कोई मुझे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है। किसी ने किसी के भाई ना, पहले अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अपने भैया भतीजे भांजे किसी की भी शादी कर देता, जिसे चाहता डांट लेता, मार लेता, हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। आज अगर सगा भैया ना छोटे भैया के बच्चों को अगर डांट ले तो ये बहू दांत पीसती अंदर से और कहती है मेरे बच्चों पे हाथ मत लगाना, यहीं से तेरा मेरा कर देती है। और शौहर को चढ़ा देती है उल्टी सीधी बातें कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, गलती उसी की थी, इसे मारा। सुनो, अगर ऐसा होगा घर में नहीं रहूंगा, ये मजबूर है। ऐसे करा दी, ऐसे 3 पीढ़ी पहले दादा तक के दौर की जमीनें नहीं बटी थी, घर नहीं बटे थे। आज तो शादी होने से पहले ही बंटवारे चल रहा है। ये बन बन की लकड़ियां इकट्ठी होके, आज अगर मोहब्बत है तो दूर रहने में मोहब्बत है। एक भाई दिल्ली में काम कर रहा, बेंगलोर में कर रहा, उधर कर रहा, शादी हो गई तो जब कोई शादी पड़ी, कोई प्रोग्राम पड़ा, जब इकट्ठे होते हैं साल 6 महीने मिल रहे हैं तो कम से कम मोहब्बत से मिल तो लेता है, प्यार से मिल तो लेता है। पहले एक प्लेट में खाते थे, इतनी बड़ी प्लेट होती थी तो मोहब्बतें बढ़ती थी, मगर दिल में जगह होती थी, जगह। भाई तो अलग, ये दोस्त जो होता था ना, दोस्त, ये भी भाई की तरह वफादारी करता। दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की नजर से देखता था। मगर आज माफ करना, ये नौजवान जो दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का। मेरी बहनें बैठी हैं मगर बोल के जरूर जाऊंगा। आज अगर ये दोस्ती कर रहा है, या तो कैसे बोलूं, या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या जायदाद के चक्कर में कोई ना कोई मतलब है, मकसद है, इसलिए दोस्ती कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। आज के दौर में दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना इस आस्तीन के सांप से खतरा। बातें कुछ ऐसी हैं जो नहीं कहने मगर कहना पड़ जाती हैं। आज पहले भाई दोस्त की बहन को भात दिया करते थे, और आज छत पे चढ़ रहा पड़ोसी की बेटी को तकने के लिए। पड़ोसी की बेटी चढ़ रही है छत पे पड़ोसी के लड़के को तकने के लिए। क्या माहौल बना के रखा, क्या गुंडागर्दी बना। अम्मा को पता नहीं है, ये सब पता है अम्मा को। ये मां कटवाने की है, मां को पता है कि मेरी बेटी असर के बाद या बेटाइम छत पे क्यों चढ़, मेकअप करा, जल्दी उल्टा सीधा करा, और छत पे वो टांड पे खड़ी है। टांड पे क्यों खड़ी है ये? मां ने इसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? मां ने इसको क्यों नहीं रोका? ये कहां देख रही है? किससे इशारे, किससे मोबाइल पे बात? मां है तू पागल, इस मां से पूछो। बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता। बारिश हो रही क्या? बच्चे कौन पैदा नहीं कर देता? इंसान और जानवरों में यही फर्क है। बाप तो चला गया बेचारा दुकान पे, अम्मा है घर में, बेटी मेकअप करके छत पे पड़ी है।
मोबाइल पे बातें कर रही है। इससे पूछा नहीं ये चुटिया जो लहरा रही किसके लिए लहरा रही? मां की जिम्मेदारी है, मां की। और जब हिंदू के साथ मुसलमान के साथ निकल गई, भाग गई, कोई ऐब लग गया, कुछ हो गया, तो अम्मा अपना बचाव कितनी सफाई से कर रही है। अम्मा रोने बैठ गई, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते रोते बोली पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया है, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, जादू। मैंने किसी मियां से फाल खुलवाई है, फाल बड़ा तगड़ा करा हुआ, बेटी तो बड़ी शरीर, लठ मार के कमर तोड़ दो इस अम्मा की, का अब हुआ जादू। देख 1 साल से साथ में रह रही, तुझे पता ही नहीं है? सब कुछ पता है। कौन है जो दिमाग फिरवाएगा? रोजाना जीने पे जा रही, छत पे जा रही, तुझे पता ही नहीं है? दिमाग फिर गया, तू घर में ही है। 2 लठ मार के 3 लठ इसकी कमर फेर दो, ले अब फिरा दिमाग। खाली मगरमच्छ के आंसू है। ये माए अगर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो खुदा की कसम आधी बुराइयां खत्म हो जाए। बेशक।